एक छोटे से गांव में जहां सूरज की सुनहरी किरणें मिट्टी को छूकर उसे सोने जैसा बना देती थीं, वहां बूढ़ी गंगा देवी अपनी 2 बेटियों गीता और सीता के साथ रहती थी। गीता का रंग सांवला था, लेकिन उसका मन इतना उज्जवल था कि वो हर काम को अपनी मेहनत और स्नेह से चमका देती थी। दूसरी ओर सीता थी, जिसका चेहरा चांद जैसा सुंदर था, पर उसका मन अहंकार की अंधेरी कोठरी में बंद था। गंगा देवी की आंखों को सीता की बाहरी चमक तो दिखाई देती थी, पर गीता के भीतर की सच्ची रोशनी वो कभी देख ही नहीं पाई। गीता कब तक सोती रहेगी? सीता तो सुबह सुबह ही पूजा पाठ करके आ जाती है और तू अभी तक पड़ी हुई है। थोड़ा तो शर्म कर। माँ, मैं सुबह से ही काम में लगी हूँ। मैंने चूल्हा जलाया, भैंस को चारा दिया और आपके लिए तेल भी गरम किया है। बस थोड़ी देर बैठी थी। आराम तेरे जैसी आलसी के लिए कहाँ। सीता को देख, वो कितनी सुशील और मेहनती लगती है। उसके हाव भाव तो किसी राजकुमारी जैसे हैं। ना तू किसी काम की है और ना ही तेरी सूरत अच्छी है। कौन करेगा तुझसे विवाह? माँ, इसे तो काम करते हुए भी शिकायत करनी होती है। इससे अच्छा तो मैं ही सब कर लूंगी। अगर घर में कोई मेहमान आ गए तो वे क्या सोचेंगे? मेरी बहन का चेहरा तो दूर से ही लोगों को डरा देगा। माँ, मेरा रंग भले ही सांवला हो, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। मैंने इस घर के लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी है, पर आपने कभी मेरे सिर पर प्यार से हाथ तक नहीं फेरा। मैं तेरे सिर पे हाथ तब फेरूंगी जब तू इस घर का नाम रोशन करेगी। तेरे हिस्से में तो केवल झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन किसी अमीर घर से तेरे लिए रिश्ता आएगा, उस दिन मैं तुझे अपनी बेटी मान लूंगी। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी ही काली है। कोई तुझसे विवाह नहीं करेगा, तेरा घर यहीं रहेगा। गीता का चेहरा झुक गया। माँ के तानों और चूल्हे की राख के बीच वो सोचने लगी, हे भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम, मेरा त्याग, क्या ये सब व्यर्थ है? चल, अब कुएं से पानी भर कर ला। तेरे जैसी औरतें बस रोकर समय बर्बाद करती हैं। काम कर, यही तेरी असली जगह है। गीता रोती हुई वहां से चली गई। वो समझ चुकी थी कि समाज अक्सर बाहरी रूप को देखता है और गुण धूल में दब जाते हैं। उसी गांव में सबसे धनी व्यापारी धनीराम और उनकी पत्नी उर्मिला भी अपने बेटे के लिए बहू की तलाश कर रहे थे। धनीराम को ऐसी बहू चाहिए थी जो उनके परिवार की शान को और बढ़ा दे, चाहे वो अंदर से कितनी भी खोखली क्यों ना हो। धनीराम बोले, उर्मिला, अब हमारे बेटे अंकित के विवाह का समय आ गया है। हमारे पास धन है, दुकान है, नाम है। अब हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारी प्रतिष्ठा को और बढ़ाए। मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब विवाह योग्य हो गया है, पर हमें ऐसी लड़की चाहिए जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सरल। पर देखो, आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं कि बहू कैसी दिखती है। ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, सीता, गंगा देवी की छोटी बेटी। उसका चेहरा तो जैसे चांद उतर आया हो। हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बड़ी बेटी गीता बहुत मेहनती है। घर का सारा काम वही करती है, जबकि सीता तो बस आईने में ही उलझी रहती है। आज के समय में कामकाज कौन देखता है? हमारे पास नौकर नौकरानियां हैं। हमें तो बस ऐसी बहू चाहिए जो हर शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। पर क्या केवल सुंदरता ही सब कुछ होती है? यदि स्वभाव अच्छा ना हो तो घर नर्क बन जाता है। अगर बहू में ममता ना हो तो उसका सौंदर्य किस काम का? तुम तो बहुत पुरानी सोच की बातें करती हो। समाज को दिखाने के लिए सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। सीता इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही हर जगह फैल जाएगा। आप सीता में केवल सुंदरता देख रहे हैं, पर मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मुझे डर है कि कहीं वो हमारे बेटे को दुखी ना कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब रिश्ता इस धनीराम के घर से जाएगा तो वो बूढ़ी और उसकी बेटी मना नहीं कर सकेंगी। हमारे नाम से ही बात बन जाएगी। ठीक है, पर एक शर्त है। यदि लड़की का व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहूँगी। मुझे मंजूर है। कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर। जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद ने दस्तक नहीं दी थी, आज उसी दरवाजे पर रिश्ते का संदेश आया। धनीराम और उर्मिला गंगा देवी के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। अरे धनीराम सेठ, आप और उर्मिला बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? राम राम बहन जी, हमने आपके घर की बहुत प्रशंसा सुनी है, विशेषकर आपकी बेटी सीता की।
हम अपने बेटे अंकित के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सीता के लिए? सेठ जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए? बहन जी, हम मजाक नहीं करते। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे हमें बहुत प्रसन्नता होगी। माँ, क्या हो रहा है? अरे सेठ जी और सेठानी जी यहाँ आए हैं। सीता बेटी, धनीराम सेठ तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। देखा, मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। बिटिया, हमारे बेटे अंकित को ऐसी ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अगर आप सबकी सहमति हो तो हम शीघ्र ही सगाई करना चाहेंगे। हाँ, क्यों नहीं। ऐसा घर अगर मेरे लिए आए तो समझो किस्मत खुद मेरे कदमों में आकर बैठ गई। सेठ जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा सौभाग्य। अगर सीता की शादी आपके घर में हो जाएगी तो मानो मेरी गरीबी भी मिट जाएगी। बेचारी गीता रसोई घर से ये सब सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हर बार मेरी आंखें ही क्यों नम होती हैं? क्या केवल सुंदरता ही विवाह के योग्य बनाती है? मेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, पर कोई उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहता। बहन जी, हम कल फिर आएंगे शगुन और बाग तैयारियों के साथ। आप बस बेटी को तैयार रखिए। सीता का रिश्ता पक्का हो गया। मेहमानों के जाते ही सीता और गंगा देवी खुशी से झूम उठी। माँ, अब देखना, मैं इस घर को आसमान बना दूंगी। हाँ बेटी, तू तो देवी है। तेरे कदम ही इस घर की किस्मत खोल देंगे। माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम नहीं खास हूँ। इस गांव में किसी ने ऐसी सूरत देखी है जो देखे बस देखता ही रह जाए। तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है बेटी। जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन मैं समझ गई थी कि ये लड़की हमारे भाग्य को चमकाएगी। और वो गीता अब तो तय हो गया कि उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। उसे तो बस झाड़ू पकड़ा दो और चुप रहने को कहो। ठीक कहती है तू। गीता तो जन्म से ही बोझ है। जिस दिन तेरी शादी होगी उसी दिन मेरी छाती से एक भारी पत्थर उतर जाएगा। दूसरी ओर गीता दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। मेरे हिस्से में तो बस काम है, अपमान है। माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं होती। उस रात सीता अपने सपनों में खोई रही और गंगा देवी अपनी खुशियों की गिनती करती रही। कुछ समय बाद सीता की शादी हो गई। शादी केवल दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का संबंध होती है। लेकिन जब रिश्ता केवल चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। धनीराम ने बेटे से कहा, बेटा अंकित, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। सीता बहुत सुंदर है, अब बस वो इस घर की इज्जत तो बढ़ाए, यही हमारी आशा है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे समझ सकूं और अपनाऊं। बिटिया, अब ये घर तेरा है। तू इस घर की बहू है। देखिए, पहले मुझे मेरी पसंद की रेशमी साड़ी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। शादी के दूसरे ही दिन सीता ने घर का माहौल बदलना शुरू कर दिया। ना विनम्रता, ना सेवा, केवल आदेश और ताने। जहाँ सब सोच रहे थे कि नई बहू पूजा करेगी, वहाँ वो दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उर्मिला ने एक दिन कहा, सीता बेटी, थोड़ा घर के काम में हाथ बटा दो। कम से कम पूजा की थाली ही सजा दो। क्या मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी हूँ? क्यों नहीं समझती कि मैं कोई साधारण गांव की लड़की नहीं हूँ? मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन बर दिन घर में अशांति फैला रही है। हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे सीता का असली स्वभाव सबके सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि उसके भीतर केवल घमंड और स्वार्थ था। एक दिन उर्मिला ने समझाते हुए कहा, बिटिया, शादी केवल सोने के गहने पहनने से नहीं निपटती। रिश्तों को संभालना भी सीखना पड़ता है। मुझे उद्देश्य मत दीजिए। मैं आपकी बेटी नहीं, आपके बेटे की पत्नी हूँ। माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए, मैं वैसी ही जीऊंगी। हमने तुम्हें अपना संभा था, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब ये रिश्ता हमें ही सताने लगा है। शायद हमने चमक देखकर फैसला किया, गहराई में जाना ही नहीं। धनीराम और उर्मिला, जो कभी बहू को देवी समझ बैठे थे, अब रोज उसके व्यवहार से अपमानित हो रहे थे। इन सब बातों से परेशान होकर धनीराम गंगा देवी के पास शिकायत लेकर पहुंचे। धनीराम बोले, बहन जी, हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनाकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था हमें सजी सवरी संस्कारी बहू मिलेगी, पर जो मिला वो केवल सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है।
वो तो बचपन से ही सीधी सादी और समझदार रही है। अगर वो सीधी है तो हमारे घर में हर दिन आग क्यों लगी रहती है? हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। अंकित की हालत देखिए, वो उससे बात करने से भी डरता है। समाज में हमारी नाक कट गई है। शायद नई जगह की परेशानी हो, थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर समझ नहीं पा रही थी तो शादी क्यों की? हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था और वो तो ससुराल वालों को नौकर समझ रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, लेकिन वो तो पूरे मोहल्ले में हमें शर्मिंदा कर चुकी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो हमें आपके घर आकर हुई थी बहन जी। हमने चेहरे को देखा, दिल की गहराई नहीं देखी, और अब उसकी सजा भुगत रहे हैं। गंगा देवी को ये सुनकर गहरा झटका लगा, पर फिर भी वो अपनी बेटी सीता की तरफदारी करती रही। हर लड़की को नए घर में ढलने में थोड़ा समय लगता है। आप लोग उसे समझाइए, अभी बच्ची है। उसे बच्ची मत कहिए, उसे अपनी सुंदरता का घमंड है और उसी घमंड ने हमारे घर को नर्क बना दिया है। अगर आज हमने आपसे बात करने की हिम्मत ना की होती तो कल हमारा बेटा ही घर छोड़ देता। आपकी बेटी हमारी बहू बनने के योग्य नहीं थी। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, लेकिन अगर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। गंगा देवी सीता की शिकायतें सुनकर टूट चुकी थी, पर जिसने उसे हमेशा संभाला था, उसी गीता पर उसने अपना गुस्सा निकाल दिया। ये क्या हो गया मेरी सीता के साथ? सेठ और सेठानी तक शिकायत लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे? माँ, मैंने तो कई बार सीता दीदी को समझाया था कि थोड़ा व्यवहार सुधार ले, लेकिन आपने ही कहा था कि मैं उनसे जलती हूँ। हाँ, और अब तू भी कहेगी कि सारी गलती सीता की है। सच बता, कहीं तूने ही तो सेठ और सेठानी को नहीं बरकाया? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने तो हमेशा आपकी बात मानी, आपके हर ताने चुपचाप सहन किए, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है कि तू ही चाहती थी कि सीता की शादी टूट जाए, ताकि सबको लगे कि तू उससे ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है गीता। माँ, अगर मेरी मेहनत और मेरी सेवा आपको जहर लगती है, तो आज मैं वो जहर आपके घर से साथ ले जाती हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। जा और लौट के मत आना, हमारे घर का बोझ हल्का हो जाएगा। गीता चली गई। ना उसके कदम रुके, ना आंसू थमे, लेकिन इस बार वो टूटी हुई नहीं थी, वो मजबूत हो चुकी थी। चलते चलते वो सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं? जिस घर को अपना जीवन समझा, वही घर पराया हो गया। जिस माँ के लिए मैंने खुद को मिटा दिया, उसी ने मुझे ही मिटा दिया। जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, तब ईश्वर किसी को भेज देता है, कभी दोस्त के रूप में, कभी एक अजनबी के रूप में। उसी समय एक युवक वहां आया। उसने विनम्र स्वर में कहा, क्षमा कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। आंखें सब कुछ कह देती हैं। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं, शायद आपका मन हल्का हो जाए। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है किसी गरीब की कहानी सुनने का? मेरे पास ना घर है, ना सम्मान। मैं उस बेटी की कहानी हूँ जिसे सबने ठुकरा दिया। कोई ठुकराया नहीं जाता, उसे समझा जाता है। आपका दुख आपके भीतर की कमी नहीं, दूसरों की अंधी सोच का परिणाम है। मैं जमींदार का बेटा राजवीर हूँ, और उससे पहले एक इंसान हूँ। हर इंसान की कहानी सुनना मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। गीता ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाएगा। मेरे जीवन में कभी कोई नहीं मिला जिसने मेरी बात सुनी हो। आज आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए किसी दवा की तरह है। आपका आत्मसम्मान देखकर मैं आपका और अधिक सम्मान करता हूँ, लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होते। आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए और थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में मेरे माता पिता भी हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिन वहाँ रह सकती हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक प्रस्ताव है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन सच कहूँ तो आज पहली बार दिल ने कहा है कि कोई है
जो सुन रहा है। आइए मेरे घर, आपके लिए हमारे द्वार खुले हैं। सम्मान और आदर के साथ आप जैसी आत्मा को घर देना मेरे लिए पुण्य होगा। गीता चल पड़ी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे पहली बार एक इंसान की तरह देख रही थी। गीता जमींदार के घर पहुंची। उसने केवल घर की रसोई ही नहीं संभाली, बल्कि वहां के लोगों के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। एक दिन रसोई में खाना बनाते हुए वो मन ही मन बोली, आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन मन ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं के लिए बनाते हुए जन्म बीत गया हो। हे भगवान, बस खाना अच्छा बन जाए, क्योंकि तारीफ सुनने की मुझे आदत नहीं, लेकिन आज उम्मीद जरूर है। कुछ देर बाद राजवीर ने खुश होकर कहा, वाह, ये कैसी सुगंध है माँ। मैंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। बिल्कुल सही कहा बेटा। आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे ही रसोई संभाल ली। गीता बेटा, आओ तुम भी बैठकर खाना खाओ। नहीं माँ जी, आप लोग खाइए। आपको खिलाकर जो संतोष मिलेगा वो किसी स्वाद से बढ़कर है। गीता, तुमने जो भोजन बनाया है वो केवल स्वादिष्ट नहीं, आत्मा को भी छूता है। गीता की आंखें भर आई। आपने मेरी तारीफ की। यकीन मानिए, आज तक मेरी माँ ने भी ये शब्द नहीं कहे। मैंने तो हमेशा यही सुना कि तू काली है, इसलिए काम करना ही तेरा धर्म है। उस रात घर में एक अलग ही सुगंध फैल गई, रोटियों से नहीं, नई संवेदनाओं से। गीता अब केवल अतिथि नहीं रही थी, वो इस घर की इज्जत बन चुकी थी। कुछ समय बीतता है और राजवीर को गीता से प्रेम हो जाता है। गीता, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर का हिस्सा बन गई हो, न किसी शर्त से, न किसी प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। आज मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। जी राजवीर बाबू, आप कहिए। आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का आदेश मेरे लिए सिर्फ आंखों पर है। यह आदेश नहीं, एक निवेदन है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे जीवन की संगी ही बनोगी? मैं एक साधारण सावली लड़की और आप जमींदार के बेटे। आपको ऐसा मजाक करना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है, जो व्यक्ति तुम्हारे स्वभाव से इतना प्रभावित है, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखता है, वो मजाक करेगा? गीता, मैंने जीवन में बहुत से सुंदर चेहरे देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा सुंदर दिल कभी नहीं देखा। राजवीर की माँ ने स्नेह से कहा, बेटी, अगर तू हमारी बहू बनेगी तो इस घर का भाग्य बदल जाएगा। मैंने बहुत सी स्त्रियां देखी हैं, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति और सेवा है वो दुर्लभ है। माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार ही सहा है। अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजवीर ने फिर पूछा, तो बताओ गीता, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हर सुखद धक में मेरा हाथ थामोगी? राजवीर बाबू, आपने मुझे इंसान नहीं, आत्मा समझा है। मैं किसी राजघराने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन यदि मेरी सेवा और समर्पण आपको स्वीकार है तो मैं अपना जीवन आपके साथ बिताने को तैयार हूँ। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, जिसे अपनी माँ ने भी अपनाया नहीं, उसे ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसकी आत्मा को अपनाया। कभी कभी जीवन में इंसान इतना अहंकार में खो जाता है कि उसे अपनों की कीमत समझ ही नहीं आती। आज सीता अपने ही कर्मों से टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया। कहता है कि मैं पत्नी कहलाने के योग्य नहीं हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? बेटी, मैं भी क्या करूं? जिसे देवता समझकर विदा किया था, वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई खड़ी है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है। शायद ये भगवान का न्याय है। और वो गीता, जिसे हम काली कहकर हंसते थे, आज उसने जमींदार के बेटे से विवाह कर लिया है। वो अब रानी बन गई होगी। हाँ माँ, किस्मत ने उसे बहुत कुछ दिया और हमने उससे बहुत कुछ छीन लिया। पर जो दूसरों का हक छीनता है वो एक दिन खुद खाली हो जाता है। माँ, हमने गीता के साथ बहुत बुरा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकरानी समझा और आज वही लड़की रानी बन गई। क्या ये सब हमारी वजह से हुआ? हाँ बेटी, हमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं। ना उसके त्याग को समझा, ना उसकी विनम्रता को देखा। लेकिन ऊपर वाला सब देखता है और उसने उसे वहीं पहुंचाया जहां उसका हक था। माँ, क्या हम गीता से माफी मांग सकते हैं? क्या वो कभी लौटेगी?
क्या वो हमें गले लगाएगी? गीता जैसी बेटियां बदला नहीं लेती, वे तो माफ कर देती हैं। पर शायद अब लौटना उसके लिए सही नहीं होगा। उसका दिल बहुत बड़ा है। आज मैं समझ गई हूँ, सौंदर्य केवल चेहरे में नहीं होता, असली सौंदर्य कर्मों में होता है, और उसी में गीता सबसे सुंदर थी।